हमारे साथ मौजूद हैं बिहारीगंज में ही है। यहाँ पे जनसुराज की बहुत बड़ी रैली चल रही थी। यहाँ पे जिलाध्यक्ष महोदय हैं, इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। इन्होंने बहुत ही अच्छा एक बात कहा कि पत्रकार आज सुरक्षित नहीं है। कोई जगह पत्रकार कुछ दिखाने का, सच्चाई दिखाने का प्रयास करता है तो उनके साथ गलत एफआईआर हो जाता है, कभी मारपीट किया जाता है। जिस तरह के मनीष कश्यप के साथ एक पीएमसीएच में हुआ है, उनके साथ बहुत बड़ा घटना कर दिया गया, तो उनकी जाने भी जा सकती थी। इन पे सर ने बहुत अच्छा बात किया, दिल खुश हो गया। हम सर से बात करें। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार। आपके चैनल को भी शुक्रिया जी। और जो भी सवाल करना हो जी तो एकदम आप सहजता से रखें। सबसे पहला सवाल हमारा यही है, क्या पत्रकार सुरक्षित है आज के दिन में सर? पहला बिल्कुल सवाल। नहीं है। नहीं है। और पत्रकारों को सुरक्षा प्रदान करने में जी ना तो केंद्रीय सरकार सफल है और ना ही राज्य सरकार सफल है। जी आपके साथ, और वो भी एक विधायक कीजिए, जी विधायक के द्वारा, जो सिटिंग एमएलए हैं बिहारीगंज के, उस विधायक के साथ उस विधायक ने आपके साथ जो दुर्व्यवहार किया वो कहीं से भी संसदीय नहीं है। जी कहीं से भी वो वैध नहीं है। उनका बात करने का अंदाज, मैंने वीडियो देखा, जी आपको धकेल कर भगाने का अंदाज, जी जो दुर्घटना आपके साथ हुई, जो घटना उसने आपके साथ की, जनसुराज पार्टी इसकी भर्त्सना करती है। हम इसकी निंदा करते हैं, हम इसकी मुखालफत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एक शिकायत सर और है कि जैसे आज ही के दिन मैं मध्यप्रदेश से वापस आ रहा था, आज ही के दिन एक विद्यालय में बच्चे के साथ मतलब कि पढ़ाई लिखाई में क्या होता है कि 3 बजे तक, 3:30 बजे तक बच्चे को छोड़ दिया गया है। जब मेरे द्वारा वहाँ के ग्रामीण के द्वारा कंप्लेन किया गया कि सर पत्रकार महोदय जी आप आइए, इस विद्यालय में पढ़ाई लिखाई नहीं होता है। आप मेरे वीडियो में जाके देख सकते हैं, लगातार विद्यालय में, अस्पताल में, जहाँ भी होता है, संभव होता है, वहां तक हम लोग पहुंचते हैं और भ्रष्टाचार को दिखाने का प्रयास करते हैं। एक स्कूल में शराब पीकर हेडमास्टर साहब सोए हुए थे। इनकी सूचना हम यहाँ के डीएम साहब, स्थानीय प्रशासन को भी दिए, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ सर, क्योंकि वो उनके जात के थे, विधायक जी के जात के थे। अगर जात की बात करिएगा सर, क्यों नहीं अभी तक कार्रवाई हुआ सर? वीडियो स्पष्ट रूप से दिख रहा है, शराब पी के गायब है वो। देखिए, आप अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे। जी। जो चीजें घट रही है समाज में, जो आपराधिक घटनाएं हो रही है, भ्रष्टाचार का आलम है, शिक्षा व्यवस्था चौपट है, तो आप दरबारी नहीं है सरकार के। सही बात। ये आपका पुनीत कर्तव्य बनता है कि उस सच्चाई को समाज के सामने रखें अपने चैनल के माध्यम से। ये सरकार सिर्फ उस विद्यालय की बात नहीं है आनंद जी, सिर्फ एक विद्यालय की बात नहीं है, बिहार के सभी विद्यालयों की यही स्थिति है, कॉलेज की यही स्थिति है। और भ्रष्टाचार की आपने चर्चा की, कोई भी कार्यालय अछूता नहीं है जी। और इस सिस्टम में वर्तमान सत्ता के मुखिया ने भ्रष्टाचार को भगवान बना दिया। ये ऐसा कैंसर है जिसका इलाज इन लोगों से संभव नहीं है। ये इन लोगों के द्वारा व्यवस्था को कैंसरस किया गया है। जनसुराज पार्टी आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार के जनमानस को बताना चाहती है, यदि जनता का राज आता है, आने वाले चुनाव में जी, जो प्रस्तावित चुनाव है नवंबर महीने में, जनसुराज पार्टी यदि सत्ता में आती है तो जड़ से, पंचायत से लेकर के, हम सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं आए हैं, हम सत्ता की कुर्सी पर बैठने नहीं आए हैं, हम समाज की सेवा करने आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन करने आए हैं। हम पंचायत चुनाव भी लड़ेंगे। जी जी जी। हम उम्मीदवारों को पंचायत का भी चुनाव लड़ेंगे। हम अच्छा सुधार करेंगे। अच्छा सोचा, युवा हम आगे सुधार करेंगे। हम आगे बढ़ा रहे हैं युवाओं को। तो पंचायत से ये व्यवस्था हम लोग ठीक करना प्रारंभ करेंगे। हम सर एक तरह से तारीफ करना चाहते हैं, क्योंकि वो सच्चाई है। जनसुराज में हम लोग देख रहे हैं कि युवाओं को बहुत ज्यादा ये मिल रहा है, आगे बढ़ने का मौका दिया रहा है। जब वैसे लोग जो घर में रह के, अपने गांव में रह के राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ के जो स्थानीय लोग, जो पुराने जमाने के लोग हैं या जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, उनको मौका लगातार मिलता रहता था और नए युवाओं को मौका नहीं मिलता था। लेकिन जनसुराज जब से ये अपना योजना मतलब शुरू किया पार्टी, तब से देखने के नए युवाओं को, नई नई पीढ़ियां को मौका दी जा रही है। एक अर्ज करूंगा आपसे जी। हमारा स्पष्ट कहना है जी, हमारे प्रणेता जो जनसुराज के हैं उसकी स्पष्ट मान्यता है, मान्यता ही नहीं है। हम कथनी और करनी में कोई बेमेल नहीं होने देंगे। हमारी जो कथनी है, मनसा वाचा कर्मणा, हमारा ऐसा नहीं कि मन में कुछ और है, बोल कुछ रहे हैं, बोल कुछ और रहे, कर कुछ और रहे कर रहे हैं।
हम मनसा वाचा कर्मणा एक है व्यवस्था परिवर्तन को लेकर के। और आपको स्पष्ट बताएं, प्रशांत जी ने कहा जी कि बिहार की सत्ता पर आजादी के बाद मात्र 1200 परिवारों का कब्जा रहा है। वही एमएलए बनते रहे हैं, वही एमपी बनते रहे हैं, वही मंत्री बनते रहे हैं, परिवारवाद में घिरे हुए हैं। परिवारवाद में घिरा। और ये ऐसा कैंसर है, इसका समूल हम लोग नष्ट करेंगे। हम कहाँ से उम्मीदवार लाएंगे? हम जनता के बीच से उम्मीदवार लाएंगे। उस 1200 जो परिवार है जिसने ये सामंतवादी व्यवस्था बना दिया है, परिवारवाद बना दिया है, उन सबसे अलग, उन सबसे अलग हटके हमारी विचार है, हमारी विचारधारा है कि जनता के बीच से उम्मीदवार लाएंगे। हम संजीव पासवान जैसे लोगों को उम्मीदवार बनाने जा रहे हैं। सर आप भी आइए सर जी। हम खुशबू जैसी गरीब घर के महिला को उम्मीदवार बनाना चाहते हैं। तो जिन्होंने, जिनकी सत्ता में कभी कहीं दखल अंदाजी नहीं हुई, जिसके परिवार से एमएलए नहीं बने, जिसके परिवार से एमपी नहीं बने, जिसके परिवार से मुखिया नहीं बने, जिसके परिवार से सरपंच नहीं बने, जिसके परिवार से जिला परिषद के सदस्य और जिला परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं बने, प्रखंड प्रमुख और उप प्रमुख नहीं बने, कुल मिला के कि नए युवाओं को, नया पीढ़ी को आप लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम नवसृजन कर रहे हैं। और हमारे उसको नहीं देना मौका, उसको मोरल लेसन दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और भी साथी हमारे साथ है। नमस्कार सर। नमस्कार, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम रंजीत सिंह है और मैं जिला चुनाव प्रभारी हूँ। और आज बिहार बदलाव कार्यक्रम के तहत हम बिहारीगंज पहुंचे हैं जी। और जो हमारे भावी उम्मीदवार संजीव कुमार पासवान जी ने ये यहाँ पे आयोजन किया था, उनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ जी। तो हम बार बार जनता को हर जगह मधेपुरा जिला के हमारे चारों विधानसभा में हम जा रहे हैं और जनता को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा जो मुहिम है जी, कि लोगों तक हमारे प्रणेता प्रशांत जी की बातों को लोगों तक, घर घर तक, जन जन तक पहुंचाने की हम काम जी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी दौरान हम आज बिहारीगंज पहुंचे हैं और बिहारीगंज में जनता को हमने आपसे सर अब एक सवाल करेंगे, क्या जनसुराज पार्टी, अभी आगे चुनाव है, नवंबर दिसंबर तक रिजल्ट आ जाना है, अभी जो बिहार में मतलब 12,000 13,000 सुनते स्पेशल ट्रेन निकाली गई है, वो ठीक है, क्या चुनाव होने के बाद जनसुराज उसको वापस जाने से रोक सकती है जनता को? देखिए, मैं बता रहा हूँ, आपका वादा किया जा रहा है कि हम लोग पलायन को रोकेंगे, पलायन को रोकने के बाद जनसुराज पार्टी कह रही है और भी नेता कहते हैं, क्या जनसुराज इसको ये सक्षम कर पाएंगे? कोई भी नेता पलायन की बात नहीं करता है जी। जनसुराज पार्टी का जिस दिन गठन हुआ है, अभी हमारे 10 से 12 महीने हुए भी नहीं है और हमारे नेता ने बताया था कि पलायन की मुद्दा हमारे लिए सबसे एक अहम मुद्दा रहेगा और इस मुद्दा पे हम केवल, देखिए जो वर्तमान सरकार है ये कागजों की सरकार है, केवल कागजों पे चल रही है। हम ये बात नहीं, हमारे नेता ये नहीं कहते हैं, अभी से ही वो जमीनी कार्रवाई पे जुड़ चुके हैं कि हमने पलायन का मुद्दा रखा है, शिक्षा का मुद्दा रखा है, किसान का मुद्दा रखा है। तो इस सब का हमने पूरी तरह से इसका एक प्रारूप तैयार कर लिया है। जब पलायन की बात करते हैं तो हमने अभी से योजना बनाया हुआ है कि 20,000 रुपये प्रत्येक परिवार का जो हम लाभ देंगे, उसमें हर परिवार का एक युवा जो 10-12 हजार की नौकरी के लिए दूसरे राज्य जाते हैं और उसी मोदी जी की ट्रेन में भेड़ बकरी की तरह हम जाते हैं और उधर से भेड़ बकरी की तरह आते हैं। जो कमाते हैं आधी कमाई हम उसी राज्य को देते हैं और जो बची कुछ कमाई लेके आते हैं अपने बच्चों के, अपने परिवार को तन पे कपड़ा तक हम ढंग से नहीं दे पाते हैं और खाना तो बहुत दूर की बात है। एक बहुत अच्छा बात हमको प्रशांत किशोर का सुनने में मिला कि जैसे कि गुजरात, हम लोग बिहार की जो भी जनता है, जो मजदूर है, गरीब तबके के लोग हैं, सब गुजरात जाते हैं, बड़े बड़े फैक्ट्री में बिहार से बाहर जाते हैं। लेकिन जनसुराज की पार्टी ये कहती है कि हम लोग गुजरात के लोग को यहाँ पे ऐसा सिस्टम लागू कर देंगे बिहार में कि गुजरात के लोग यहाँ हमारे पास आएंगे। बिल्कुल, देखिए हमने कहा कि सर ये हो पाएगा सर? बिल्कुल, देखिए व्यवस्था परिवर्तन अगर हम दिल से जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं कामयाब होंगे। लेकिन मैं आपसे ये वादा अभी नहीं कर सकता हूँ कि प्रशांत जी हमारे जादू की छड़ी घुमाएंगे और गुजरात को लेके बिहार में आ जाएंगे। लेकिन अगर मेरी मुहिम ईमानदारी पूर्वक रहेगी तो कहीं ना कहीं हम कामयाब होंगे। इसका उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जितनी हमारे यहाँ, देखिए खेती प्रधान देश है, ठीक है, राज्य हमारा बिहार सबसे आगे है, हमारे मक्के का फसल होता है। अगर मक्का का छोटा छोटा उद्योग अगर हम यहाँ पे लगा देते हैं तो बताइए यहाँ का जो लाखों युवा जो बेरोजगार दूसरे राज्य जाते हैं वो हमारे राज्य में बैठ के काम करेंगे ना। जो बिस्किट फैक्ट्री के यहाँ से हम निर्यात करते हैं, ट्रकों भर भर के लेके बहुत बढ़िया बात बोले सर। क्यों ना हम इस व्यवस्था को बात करना चाहेंगे किसान को, आपसे नहीं सर, सर से बात करने का प्रयास करेंगे सर। किसान के लिए बात कही जा रही है कि हम लोग किसान के लिए किसान का आय 2022 में दोगुना कर देंगे। मोदी सरकार के द्वारा कहा गया था, मोदी जी के द्वारा कि किसान की आय दोगुना कर देंगे। क्या किसान की आय दोगुना हो पाई है सर? ये सिर्फ ये बताइए। बिल्कुल नहीं।
अभी हमारे क्यों नहीं हुई सर? हमारे प्रशांत किशोर जी जो हमारे जन तो आप पहले सर अपना परिचय थोड़ा सा दीजिए। मेरा नाम अश्विनी कुमार झा है। जी। मैं मधेपुरा विधानसभा से मधेपुरा जिला सचिव भी हूँ और विधानसभा प्रभारी भी हूँ। इस पद का निर्वहन करते हुए तकरीबन साल भर हो गया है मुझे। और जहाँ तक आपका सवाल है तो जनसुराज पार्टी शुरू से अपनी 5 बात बताते आई है कि हम 5 बातों के माध्यम से शुरुआती में आम जनता को इनका सुझाव दे रहे हैं। उनका गारंटी कार्ड भी उन्होंने बना डाला है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ आम जनों से कि आप ये कार्ड लें और 20,000 रुपया प्रति माह, जिसमें कि आपकी बात भी छिपी हुई है कि फसल से 2 गुनी आय। अगर आप नगदी फसल करते हैं, फलों की सब्जियों की खेती करते हैं, आप दलहन की खेती करते हैं, तो उसमें प्रशांत किशोर जी के तरफ से जनसुराज पार्टी के तरफ से आपको प्रत्येक महीने जितने भी किसान हैं, छोटे बड़े जो भी किसान हैं, सबों को 500 रुपया के दर से 5 मजदूरों का जो प्रत्येक दिन का वेज होता है वो आपको 2500 रुपया वो प्रत्येक माह मानदंड के रूप में दिया जा रहा है आपको जनसुराज पार्टी की तरफ से। और 20,000 रुपया उसी के तहत जो अभी 2500 रुपया जो ऐड हुआ है वो 20,000 में इसका भी मापदंड तैयार किया गया है। जो अभी हम परिवार लाभ कार्ड का वितरण कर रहे हैं, जैसे कि आज आपने देखा यहाँ पर संजीव जी के द्वारा जो सभा लगाई गई थी, इस सभा के दोनों छोर पर परिवार लाभ का भी वितरण हो रहा था। इसमें हम समझते हैं आज तकरीबन 500 से ज्यादा लोगों ने इस परिवार लाभ कार्ड का लाभ उठाया है। उन्होंने 10 रुपए का सदस्यता शुल्क देकर और इस परिवार लाभ कार्ड को प्राप्त करके जैसे ही छठ के बाद ये सरकार बनती है, हमारी जनसुराज की सरकार बनती है, तो आपका 20,000 रुपया मैं आपके चैनल के माध्यम से ये घोषणा करना चाहता हूँ। ये प्रशांत किशोर की टीम है, कोई झूठी बात नहीं है। बीजेपी की भी टीम नहीं है और ये आरजेडी की टीम नहीं है और ये कोई अन्य टीम नहीं है जो अपने जुमले को ऐसे वैसे रखते हैं। ये प्रशांत किशोर का टीम है। ये जो बात रखते हैं सीना तान के रखते हैं और सही पटल पर रखते हैं और लोगों के बीच में जाके ये बताते हैं। हम कहीं से भी आज तक किसी भी नेता ने प्रशांत किशोर के आमने सामने कोई जवाब का कट नहीं किया है और प्रशांत किशोर जी का ये चैलेंज है कि उन्होंने आज तक कई बड़े नेताओं को, आप जानते हैं हमारे समक्ष बहुत सारे जनता खड़े हैं, सबों ने ये सुना है, सबों ने ये परखा है कि प्रशांत किशोर जी बड़े बड़े नेताओं का पेंट गीला कर दिया है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप टीवी देखते हैं और पेपर न्यूज पढ़ते हैं, उसमें आप देखे होंगे कि बड़े बड़े नेता का पेंट गीला हो चुका है, लेकिन वो प्रशांत किशोर के सामने में आकर के जवाब देने का हिम्मत नहीं करते हैं। ये है प्रशांत किशोर और जनसुराज की पार्टी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिरी सवाल सिर्फ और सिर्फ सर आपसे हम जानना चाहेंगे, बिहार सरकार के द्वारा जो है जैसे कि वृद्धा पेंशन है, जो भी पेंशन है उसमें वृद्धि कर दिया गया, 400 जगह पे 1100 रुपया कर दिया गया है जी। ये कहाँ तक लग रहा है कि सही कि चुनावी मुद्दा को लेकर ये कर दिया या फिर कोई और कारण से सर? देखिए, पहली बात तो प्रशांत जी हमारे जो नेता है उन्होंने ये मुद्दा उठाया था कि 400 रुपए जो भीख आप हमारे जनता को दे रहे हैं, बिहार वासियों को दे रहे हैं, ये 400 में एक चाय का खर्चा भी 15 दिन का नहीं होता है। तो अगर एक सम्मानित अगर हम पेंशन उनको देने की कोशिश करेंगे, वृद्धा पेंशन देने की कोशिश करेंगे, तो एक सामाजिक जो है 2000 कम से कम एक सम्मानित होना चाहिए। लेकिन 1100 पटक गए तो नहीं, 1100 पे नीतीश बाबू उठ के हैं। प्रशांत जी अभी भी 2000 के वादा जो किए हैं, हम 2000 देंगे। नवंबर माह के बाद हमारी सरकार बनती है तो हम नवंबर माह का बाद देंगे। उन्होंने सोचा कि जनता जो है प्रशांत जी की बातों को सुन रही है, जनता अब हमारे जो झूठी वादों पे नहीं टिकेगी, इसलिए उन्होंने एक चुनावी जुमला खेला है और 1100 रुपए कर दिया है। आप एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ अपने चैनलों के माध्यम से, जो आपके दर्शक हैं, हम अभी सरकार में नहीं आए हैं जी, बात सही। लेकिन सरकार में आने से पहले प्रशांत जी ने घोषणा किया है कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो ऑटो चलाते हैं, बैटरी रिक्शा चलाते हैं, कहीं ना कहीं बिल्कुल निम्न वर्ग के लोग हैं, अपनी गाड़ी का वो इंश्योरेंस तक नहीं करवा पाते हैं, अपना लाइफ इंश्योरेंस भी नहीं करवा पाते हैं। तो प्रशांत जी बोले हैं कि हम सितंबर से पहले
जितने भी हमारे ऑटो रिक्शा वाले भाई हैं, बैटरी रिक्शा वाले भाई हैं, उनको 5 लाख का मुफ्त में हम बीमा करके देंगे। ये हमारी मंशा है और ये हमारी प्रशांत किशोर जी की सोच है। जब हम सत्ता में नहीं आए हैं तो हम अपने जनता के लिए ये भागीदारी अभी से सुनिश्चित कर रहे हैं। तो इसी से समझ जाइए कि हमारी सोच कहाँ तक जमीन पे हम लेके आ रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कर्तव्य 24 लाइव में जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, अभी हमारे साथ मैं अभी मौजूद हूँ बिहारीगंज हाई स्कूल पे। यहाँ पे जनसुराज का एक बहुत बड़ा रैली किया जा रहा है सर। हाँ। जी सर, एक हम आपसे पहला सवाल, क्या नाम हुआ सर आपका? नाम? मेरा नाम हुआ अमलेश राय जी। जिला संगठन अध्यक्ष उदा किशनगंज जी। संभावित प्रत्याशी बिहारीगंज विधानसभा जनसुराज का। जी सर, मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ सर। ये जनसुराज जो आएगी, सबसे पहले क्या इस जनसुराज पार्टी आने के बाद पत्रकार सुरक्षित है? सबसे पहला सवाल। जनसुराज पार्टी आने के बाद लोकतंत्र का जो प्रमुख स्तंभ है ना, चौथे स्तंभ। चौथे स्तंभ जो है ना, जी। ये मीडिया का सुरक्षा 100% जनसुराज पार्टी लेगी। एक सवाल और करना चाहेंगे सर, जैसे कि हम लोग सर कहीं भी जाते हैं, कहीं विद्यालय हो, कहीं रोड टूटा हुआ हो, उसको अगर हम लोग पत्रकार वगैरह, मीडिया कर्मी, जो भी हमारे यूट्यूबर खास करके आजकल बहुत ज्यादा है, वो दिखाने का काम कर रहा है, उसके ऊपर गलत FIR हो जाता है, उसके साथ कभी मारपीट किया जाता है। और 2-3 दिन पहले यहाँ पे NDA की कार्यकर्ता सम्मेलन बिहारीगंज में हुई थी। उसी दौरान जब मैं खुद यहाँ आया था वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मैं सही दिखाता हूँ, और उसके ऊपर माननीय विधायक जी श्री निरंजन कुमार मेहता जी हमें बोले यहाँ से जल्दी भागो। क्या ये सही चीज है? नहीं, ये विधायक जी अनाधिकार चेष्टा की है। मीडिया को इस तरह नहीं हटाना चाहिए। और आपके साथ अगर कोई दुर्व्यवहार हुआ तो उसका जितना भी भर्त्सना किया जाए कम है। मैं विरोध करता हूं, विरोध दर्ज करता हूं। ऐसे विधायक को अपने आप में संयम बरतना चाहिए, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि है। जनप्रतिनिधि को संयम बरतना चाहिए। जनप्रतिनिधि को कभी भावावेश में नहीं आना चाहिए। और मीडिया के साथ अगर कुछ होता है तो वो दुखद है। गलती कुछ नहीं सर, वीडियो में आप सब देख सकते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से आप जाके देखिएगा, कर्तव्य 24 लाइव बिहार सर्च पाने बाद देखिएगा। उसमें सिर्फ और सिर्फ ये कहा जा रहा था, महिला के द्वारा शिकायत किया जा रहा था कि सर हम लोग को वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है, मेरा ये काम नहीं, वह बिना पैसा का कोई ऑफिस में कोई काम नहीं होता है। वो वही बात को हम लोग विधायक जी से बात करने का प्रयास किए, जानने का प्रयास किए, और जैसे ही देखे विधायक जी हमें बोले जल्दी भगाओ इसको, यहाँ से भगाओ जल्दी यहाँ पे। ये तो गलत चीज है सर, बिल्कुल गलत। आप सिर्फ ये कह सकते थे कि हम ठीक है थोड़ी देर के बाद हमको आपको बयान दे देंगे, लेकिन आप पक्षपात कर रहे हैं। कुछ पत्रकार बंधु को आप रखे थे मंच पे, जो उसको आप पैसा देके बुलाते हैं, वही वो काम कर रहा है। जो निष्पक्ष भाव से आपको दिखाने का काम करता है, बिना पैसा लिए किसी को दिखाता है, सच्चे मन से दिखाता है, क्या उसको भगा दीजिएगा सर? हम तमाम मीडिया कर्मी से अपेक्षा करते हैं कि निष्पक्षता का भाव रखते हुए सच्चाई को प्रकाशित करें। इसमें अगर कोई परेशानी आया तो हम लोग आप लोगों के साथ हैं। जनसुराज पार्टी के संस्थापक आदरणीय प्रशांत किशोर जी आप लोगों के साथ हैं, मीडिया के साथ हैं जी। और एक सवाल सर हम करना चाहेंगे, स्वास्थ्य विभाग को लेकर देखते हैं हर एक जगह। अब मनीष कश्यप जी हम कर रहे हैं, क्योंकि अभी पार्टी में भी जुड़ गए, आपके पार्टी में जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा यूट्यूबर, बहुत अभी पूरे देश विदेश सब लोग जान रहे हैं उनको, अच्छी तरह से जान रहे हैं। उनका क्या दोष था अगर स्वास्थ्य विभाग में गलतियां को दिखाने का काम कर रहे थे? मेरे द्वारा भी दिखाया गया, कहीं इसकी सूचना यहाँ के स्थानीय DM को या किसी को दिया जाता है, तो यहाँ के विधायक हो या कोई प्रतिनिधि हो, उनके द्वारा कहा जाता है वो गलत कर रहा है, मेरा विरोध करता है, जो कि वीडियो में स्पष्ट दिखता है कि अस्पताल में कोई सुविधा उपलब्ध नहीं रहती है, बार बार कहते हैं। लेकिन मान्य जी, एक मिनट और सर, मनीष कश्यप के द्वारा दिखाया गया, उसके साथ मारपीट हो जाता है। इसी प्रकार से मेरे साथ भी सर हुआ है इस दिन, और बार बार धमकी भी दिया जाता है किसी अन्य आदमी से भी कि तुमको मार देंगे, दिखा देंगे, चुनाव खत्म होने दो। तो सर मेरे जान के ऊपर भी थोड़ा खतरा है सर, इस पे सर क्या कुछ कहना चाहते हैं? आपके तब मैं प्रशासन से, जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि मीडिया के साथ इस तरह अगर छेड़छाड़ हो रहा है, मीडिया कर्मी अगर अपने जान का सुरक्षा खोजेंगे तो वह फिर सच को सामने लाएंगे कैसे? इसलिए मीडिया के साथी के साथ सुरक्षा मुहैया करे और उनके सुरक्षा का गारंटी प्रशासन ले, जिला प्रशासन ले। मैं जिला प्रशासन से और बिहार सरकार से भी मांग करता हूं कि इस तरह का बेवकूफी जो कर रहे हैं विधायक जी, उनको भी, विधायक जी को भी दिशा निर्देश दे कि ऐसा न करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एक सवाल करना चाहिए, NDA की रैली के दौरान कुछ सवाल हम वहाँ के नेता से पूछे थे, उनके द्वारा जैसे कि हम पूछे कि प्रशांत किशोर जी क्या है, तो उनके द्वारा कहा गया कि ये बीजेपी का बी पार्टी है। इस पे सर क्या कुछ कहना चाहिए, ये गलत है या सही है सर? मानसिक रूप से जो दिवालिया हैं, जिनके पास दिलो दिमाग नहीं है, वही प्रशांत जी पर बीजेपी का बी टीम या जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। प्रशांत किशोर जी कोई टीम जो स्वयं टीम निर्माण करते हो,
ये हम बोल रहे हैं क्या? सर्टिफिकेट है। जी 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 बिल्कुल। देश के सबसे बड़े रणनीतिकार, सफल और सक्षम रणनीतिकार है प्रशांत किशोर जी। जी जी जी। इसमें कोई संदेह है क्या? और प्रशांत किशोर जी पर इस तरह का कहना, तो प्रशांत किशोर जी अगर बी टीम हुए रहते, प्रशांत किशोर जी बी टीम नहीं है, बल्कि बिहार में एक ठोस विपक्ष के रूप में प्रशांत किशोर जी हैं। प्रशांत किशोर के विपक्ष का ही परिणाम है कि सरकार सोई हुई थी, जगी, चाहे वो पेंशन हो या और सुख सुविधा हो, वो सरकार प्रशांत जी के डर से। और बी टीम अगर सरकार बीजेपी का ये रहते तो आज दिलीप जायसवाल, विरोध तो सब कर रहे हैं, लेकिन प्रशांत जी विरोध जो कर रहे हैं तर्क के साथ कर रहे हैं। आज तो हम समझते हैं भाजपा के दिलीप जायसवाल जी का बोलती बंद, सम्राट चौधरी जी का बोलती बंद, अशोक चौधरी जी का बोलती बंद, मंगल पांडे जी का बोलती बंद। तो ये तो एनडीए को ही वो टारगेट में ले रहे हैं। चलिए, सिर्फ और सिर्फ आखिरी सवाल हम आपसे करना, क्या बिहार में सरकार जनस्वराज की सरकार बनेगी? बिहार में जनस्वराज की सरकार बनने की प्रबल संभावना है, इसलिए भी कि जनता अब धीरे धीरे समीक्षा कर रही है। क्योंकि 35 साल 40 साल ये दोनों चचा भतीजा और ये विपक्ष का सब तमाशा देख चुकी है जनता। अब जनता के लिए आशा का किरण जनस्वराज और जनस्वराज के संस्थापक आए हैं, और जनता से भी निवेदन पूर्वक आग्रह करेंगे, खास करके नौजवान से, कि यह मौका को नहीं छोड़ने दें। 2025 में जनस्वराज पार्टी के सरकार को समर्थन दें, स्कूल के बस्ता छाप को वोट दें, हर घर बस्ता, यही गरीब का रास्ता करेगा साहब जी। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है सर, देख रहे हैं कि हर घर बस्ता। जी नहीं, एक मिनट सर, जैसे जैसे कि चुनाव नजदीक आ रही है सर, लगातार ट्रेनें बढ़ाई जा रही है बिहार के लिए। हम आपसे सिर्फ ये जानना चाहते हैं सर, क्या इससे पहले चुनाव नजदीक आने से पहले क्यों नहीं सुविधा मिली थी सर ये? और जैसे कि चुनाव नजदीक आ रही है, ट्रेनें बढ़ा दी, 12,000 ट्रेन बिहार के लिए स्पेशल ट्रेन, उसमें बिना एसी का। माननीय पत्रकार जी, इस पर भ्रष्टाचार पर क्या बोला जाए, वादा पर क्या बोला जाए? तब तो वादा गिनाना शुरू कर दें तो शाम से सुबह हो जाएगा। एक भी वादा पर है अभी क्या? चाहे वो बिहार सरकार हो या भारत सरकार हो, देख लीजिए क्या हुआ बिहार सरकार के उस वादा का, कि जातीय जनगणना करा के अरबों खर्च कर दिए, लेकिन जातीय जनगणना कराने के बाद जो वह 2 लाख रुपया गए थे, एक भी परिवार को मिला क्या? जमीन मिला क्या? नहीं मिला। मोदी जी जो घोषणा किए थे कि कितने लाख का, 15-15 लाख का खाता में जाएगा, वो मिला क्या? इस पर क्या उम्मीद किया? और एक आखिरी सवाल करेंगे सर भ्रष्टाचार को लेकर हम, जैसे कि सब आम जनता को कुछ नहीं चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार चाहिए, किसी ऑफिस जाइए, कहीं जाइए, सरकारी काम करवाने के लिए, वही इस बात को लेकर हम जब विधायक जी से पूछने गए तो उसमें मेरे साथ गलत व्यवहार हुआ। हम आपसे भी जानने का प्रयास करेंगे, क्या जनस्वराज पार्टी आने के बाद भ्रष्टाचार मुक्त ऑफिस होगा, भ्रष्टाचार मुक्त स्कूल होगा, अस्पताल होगा? सर ये बताइए हमको सर। देखिए, जनस्वराज पार्टी की सरकार आई तो भ्रष्टाचार के लिए ये समन्वय है, सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास, ये सामाजिक समन्वय स्थापित करके जड़ मूल से भ्रष्टाचार को समाप्त करने का हम लोग प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कर्तव्य 24 लाइव में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। आपके चैनल को भी, कर्तव्य चैनल को भी बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कर्तव्य 24 लाइव जुड़ने के लिए धन्यवाद।